everyone. How are you all? I hope you all are very good. Today, students, we are going to start the third chapter of Class 7 Computer. That is about creating animation in Animate 2022. So now, let's learn about this chapter. First of all, they have given you the introduction about Adobe Animate. What is it? Adobe Animate is an animation software with the help of which we can create high-quality vector graphics. Okay? So Adobe Animate एक एनिमेशन सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम हाई क्वालिटी के वेक्टर ग्राफिक्स क्रिएट कर सकते हैं. सो दिस सॉफ्टवेयर स्टूडेंट्स Adobe Animate एक ऐसा सॉफ्टवेयर था जिसको डेवलप किया गया Adobe इनकॉर्पोरेशन के थ्रू एंड इसके थ्रू 2D एनिमेशंस क्रिएट की जा सकती है. एंड ये सॉफ्टवेयर जिन एनिमेशंस को क्रिएट करता है वो काफ़ी स्केलेबल, रीयूजेबल एंड अडेप्टेबल होती है. ठीक है, इन एनिमेशंस का आप यूज़ करते हैं फॉर ऑनलाइन वीडियो, एप्स, टेलीविजन प्रोग्राम्स, गेम्स एक्सेट्रा. एंड इसके साथ ये हमें अलाउ करता है कि आप अपने एनिमेशंस को मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे भी पब्लिश कर सकते हैं. सो नाउ टू स्टार्ट Adobe Animate 2022 को स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे. देन Adobe Animate 2022 ऑप्शन पे क्लिक करना है. देन हम फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे. आफ्टर दैट न्यू ऑप्शन, देन स्टैंडर्ड ऑप्शन एंड देन क्रिएट बटन पे. सो वहाँ पे इस तरीके की Adobe Animate विंडो अपीयर होगी विद सीन 1 ऑन द मॉनिटर स्क्रीन. ऑलराइट, चलो लाइक दिस. This is the first screen window of Adobe Animate. Now understanding timeline. Okay? चलो. See. So in Adobe Animate, timeline को यूज़ किया जाता है एक डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ओवर द टाइम इन लेयर्स एंड फ्रेम्स. ये एक फ्रेम बाय फ्रेम लेआउट को डिस्प्ले करता है एनिमेशन के, जो कि एक स्पेसिफिक पीरियड में होते हैं. एंड फ्रेम्स की स्पीड को कंट्रोल भी किया जा सकता है इन द टाइमलाइन एंड एडजस्ट किया जा सकता है यूजर्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. तो टाइमलाइन हेल्प करती है कंट्रोल करने में जब एक पर्टिकुलर इमेज और वीडियो आपकी डिस्प्ले होगी एंड जब एक पर्टिकुलर कैरेक्टर एंटर और एग्जिट करता है एनिमेशन के किसी भी पर्टिकुलर सीन में. ठीक है, यू कैन ऑल्सो डिटरमाइन, आप क्या कर सकते हो, एक सीन के स्टैकिंग ऑर्डर को भी डिटरमाइन कर सकते हैं इन रिलेशन टू द अदर एलिमेंट्स ऑन द स्क्रीन. सो बेसिकली टाइमलाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, दैट इज लेयर्स एंड लेयर ऑप्शन ऑन द लेफ्ट एंड फ्रेम्स ऑन द राइट. तो ये आपके राइट हैंड साइड पे फ्रेम्स होते हैं एंड दीज आर द लेयर्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. ओके, चलो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव लेयर. सो लेयर एक ट्रांसलूसेंट शीट है जहाँ पे आप अपने आर्ट वर्क को ऑर्गेनाइज करते हैं. इसका यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ और एडिट करने के लिए ऑन वन लेयर विदाउट अफेक्टिंग द ऑब्जेक्ट्स ऑन अनदर लेयर. ठीक है, ये लेयर्स आपकी एक के ऊपर एक क्या होती है, स्टैक्ड होती है. ठीक है, एंड हर एक के अंदर एक डिफरेंट इमेज होगी जो स्टेज पर अपीयर होती है. एंड टुगेदर सभी मिलकर जितने भी लेयर्स हैं वो कंबाइंड होकर कंप्लीट ग्राफिक और एनिमेशन क्रिएट करती हैं. ठीक है, तो लेयर सेक्शन में जो कंट्रोल्स है वो क्या करेंगे, फैसिलिटेट करते हैं हमें अदर लेयर्स को हाइड, शो, लॉक और अनलॉक करते हुए. सो नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स. लेयर्स को यूज करने के बेनिफिट्स क्या है. नंबर 1 कि ये आपको फ्रीडम प्रोवाइड करता है लेयर ऑब्जेक्ट्स को मॉडिफाई करने में एंड एक वे प्रोवाइड करता है हमें कि हम अपने ऑब्जेक्ट्स को क्या कर सकते हैं, मर्ज होने से, एक ही लेयर में मर्ज होने से easily कर सकते हैं when you need them to separate in others. What they're saying कि it gives you freedom, modify layer objects को modify करने में आपको ये freedom provide करता है and एक way provide करता है कि आप अपने objects को one layer से दूसरी layer में merge कर सकते हैं and if you want तो आप उन्हें एक layer से दूसरी layer से separate भी कर सकते हैं. Secondly, layers are easy to rearrange. इनको rearrange करना काफ़ी easy होता है. ठीक है, आप इजीली इनके ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं. किस ऑर्डर को, जिस ऑर्डर में ऑब्जेक्ट्स आपके डिस्प्ले हो रहे हैं इन द ग्राफिक और एनिमेशन. नेक्स्ट, इफ यू वांट तो आप इन्हें टेम्पररी टर्न ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं. ठीक है, हर एक इंडिविजुअल लेयर को इजीली टेम्पररी बेसिस के लिए टर्न ऑन या ऑफ किया जा सकता है एंड आप एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट पे फोकस कर सकते हैं. देन विद लेयर्स के साथ आप क्या कर सकते हैं, हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट्स पे इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं ऑफ अ सिंगल ग्राफिक. सो दे हैव गिवन यू फॉलोइंग फिगर जो कि एक लेयर बॉक्स के वेरियस कंपोनेंट्स को शो कर रहा है. ठीक है, यू कैन सी दिस इज योर डिलीट लेयर
ये आपका है add a new layer, this is the current layer, then this is your show layer as outline, ये आपका lock और unlock layers है, and this is the show or hide layer option. ठीक है. Now let's come to frame. Frame क्या है? Frame आपका combination है image and time of the image का when they are exposed to the view. ठीक है. एनिमेशन का एक फंडामेंटल कंसेप्ट होता है फ्रेम. ठीक है. इसके अंदर वो इमेज होगी जो आप एक यूनिक टाइम पर डिस्प्ले करना चाहते हैं एनिमेशन के अंदर, एंड एक डिस्क्रीट फ्रेम्स के सीक्वेंस के थ्रू ही बनती है एक एनिमेशन. ठीक है. फ्रेम्स आपके टाइमलाइन पर प्लेस किए जाते हैं इन द ऑर्डर, जिन ऑर्डर में आप ऑब्जेक्ट्स को जो कि फ्रेम्स के अंदर हैं आप चाहते हो कि वो एक फिनिश कंटेंट में अपीयर हो. तो फ्रेम क्या है? फ्रेम एक इंटरमीडियरी है बिटवीन द की फ्रेम्स. एक नॉर्मल फ्रेम के दौरान कोई भी मॉडिफिकेशंस नहीं होते हैं इन द माउंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन स्टेज, एंड जो एक्चुअल चेंजेस की फ्रेम्स में अपीयर होते हैं. ठीक है. द टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स, एक टाइमलाइन के अंदर जितने भी टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स हैं उन्हें आप यूज कर सकते हैं टू स्पेसिफाई द टोटल लेंथ ऑफ द मूवी. नेक्स्ट यहाँ की फ्रेम. टी फ्रेम आपका फ्रेम है जहाँ पे एक न्यू सिंबल इंस्टेंट अपीयर होता है इन द टाइमलाइन, एंड ये की फ्रेम्स को रिप्रेजेंट किया जाता है एक सॉलिड ब्लैक डॉट के थ्रू, एंड एक एम्प्टी की फ्रेम को रिप्रेजेंट किया जाता है एम्प्टी डॉट के थ्रू. इसके थ्रू आप एक ऑब्जेक्ट की कॉपी को रिप्रेजेंट करते हैं. एंड इफ यू वांट टू मेक एनी चेंजेस इन एन एनिमेशन तो की फ्रेम्स को इंसर्ट किया जाएगा एंड देन द चेंजेस विल बी मेड. ठीक है. एंड जब एक एनिमेशन क्रिएट होती है फ्रेम बाय फ्रेम मेथड का यूज करके, तो जितने भी फ्रेम्स हैं या मोस्ट ऑफ द फ्रेम्स जो होते हैं वो सारे की फ्रेम्स में ही होते हैं. ओके, दिस इज द की फ्रेम. यू कुड सी द लार्ज व्यू ऑफ इट, एंड दिस इज ओनली फ्रेम. नाउ क्रिएटिंग सिंबल. अब कैसे सिंबल एंड इंस्टेंट को क्रिएट किया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल सिंबल. तो सिंबल ग्राफिक बटन और मूवी क्लिप है जो कि एक बार जब एडोब एनिमेट में पहले क्रिएट हो जाती है, एंड देन आप उसको थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट या अदर डॉक्यूमेंट्स में भी इसको आप यूज कर सकते हैं. सिर्फ एक बार क्रिएट करने की इसको जरूरत है. सो इट रिसाइड्स इन एनिमेट लाइब्रेरी. कहाँ होता है सिंबल? एनिमेट लाइब्रेरी में होता है, एंड आप इसको एक एनिमेशन में मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं. तो सिंबल एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट है जो कि रेडीमेड होता है, एंड आप इसको अदर फाइल्स या आर्ट वर्क जो कि यूजर के थ्रू क्रिएट करे गए हैं वहां से इंपोर्ट कर सकते हैं. एंड जब एक यूजर ड्राइंग या किसी भी ऑब्जेक्ट को सिंबल में कन्वर्ट करता है तो वो लाइब्रेरी में ऑटोमेटिकली चला जाता है. तो टाइप्स ऑफ सिंबल कितने टाइप्स के? 3 टाइप्स के सिंबल्स होते हैं एडोब एनिमेट में जो यूज किए जाते हैं. तो नंबर 1 वी हैव मूवी क्लिप. मूवी क्लिप एक स्पेशल टाइप ऑफ सिंबल है जिसका खुद का मल्टी फ्रेम टाइमलाइन होता है, एंड ये जो मेन मूवी के टाइमलाइन होती है उससे इंडिपेंडेंट है. ये यूजर को फैसिलिटेट करेगा कि वो एनिमेशंस को रन कर सकते हैं रिगार्डलेस कि हाउ मेनी एक्चुअल फ्रेम्स द इंस्टेंट कॉपीज. सेकेंड वी हैव बटन. बटन भी स्पेशल टाइप का 4 फ्रेम इंटरैक्टिव मूवी क्लिप है एनिमेट में, जिसको यूज किया जाता है कुछ माउस रिलेटेड इंटरैक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, सच एज क्लिक, रोल ओवर और अनदर इवेंट. एंड जब इस टाइप ऑफ सिंबल को आप सेलेक्ट करेंगे तो एनिमेट एक टाइमलाइन क्रिएट करता है विद हाउ मेनी 4 फ्रेम्स इन इट. ठीक है. जो फर्स्ट 3 फ्रेम्स हैं वो 3 पॉसिबल स्टेट्स को डिस्प्ले करेंगे, दैट इज अप, ओवर एंड डाउन. एंड जो 4th फ्रेम होगा वो एक्टिव एरियाज, बटन के एक्टिव एरिया को डिस्प्ले करता है. यू कुड सी दिस इज योर बटन नॉर्मल, दिस इज होवर एंड दिस इज क्लिक्ड, इस तरीके से. एंड द लास्ट टाइप ऑफ सिंबल वी हैव इज ग्राफिक सिंबल्स. ठीक है. तो ये भी एक स्टैटिक सिंबल है जिसको आप यूज करेंगे व्हेन देयर इज नो नीड टू ऐड इंटरैक्टिव फंक्शनैलिटी. एनिमेशन के अंदर जब कोई इंटरैक्टिव फंक्शनैलिटी ऐड करना नहीं चाहते हैं देन यू विल यूज दिस स्टैटिक सिंबल. तो ये एक कलेक्शन है फ्रेम्स का जो कि एनिमेशंस या सिंगल फ्रेम मोड में यूज किया जाता है, एंड ये सिंबल सेम टाइमलाइन को यूज करते हैं एज द मेन डॉक्यूमेंट, एंड देयरफॉर ये एनिमेशन को डॉक्यूमेंट एडिटिंग मोड में डिस्प्ले करेगा. ऑलराइट. सो नाउ व्हाट आर द स्टेप्स टू क्रिएट सिंबल्स इन एनिमेट? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, देन आपको मॉडिफाई टैब पे क्लिक करना है. आफ्टर दैट आप क्लिक करेंगे कन्वर्ट टू सिंबल ऑप्शन पे, तो वहाँ पे कन्वर्ट टू सिंबल डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा. देन आप उस सिंबल के नेम को स्पेसिफाई करेंगे इन नेम टेक्स्ट बॉक्स. देन आपको टाइप ऑफ सिंबल भी स्पेसिफाई करना है टाइप ड्रॉप डाउन लिस्ट का यूज करके, एंड देन हम रजिस्ट्रेशन ग्रिड पे क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन पॉइंट को पोजीशन करने के लिए फॉर दैट पर्टिकुलर सिंबल.
आफ्टर दैट क्लिक ऑन द ओके बटन। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एक सिंबल में कन्वर्ट हो जाएगा एंड देन इट विल बी स्टोर्ड इन द लाइब्रेरी। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट वी कम टू व्हाट इंस्टेंस। सी, अ सिंबल इज अ रीयूजेबल ऑब्जेक्ट। व्हाट दे सेइंग कि एक सिंबल तो क्या था स्टूडेंट, रीयूजेबल ऑब्जेक्ट था, लेकिन इंस्टेंट आपकी अक्रेंस होती है सिंबल की ऑन द स्टेज। तो जब आप सिंबल को लाइब्रेरी से बाहर यूज करते हैं, ईदर ऑन स्टेज या फिर किसी अनदर सिंबल में नेस्ट कर देंगे, तो आप एक्चुअली वहां पे उस सिंबल के इंस्टेंट को यूज कर रहे हैं। तो इंस्टेंट को यूज करने का एडवांटेज क्या है एनिमेशन में, कि अगर आप इंस्टेंसेस को रिपीटेडली यूज करते हैं अपने एनिमेशन में, तो वो फाइल साइज को इंक्रीज नहीं करता, बल्कि आपका जो डॉक्यूमेंट फाइल साइज है वो स्मॉल ही रहेगा। तो हर एक इंस्टेंट की अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, लाइक कलर, साइज, शेप एक्सेट्रा, एंड इफ यू मॉडिफाई एन इंस्टेंट तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है एक्चुअल सिंबल पे। ठीक है, तो अगर यूजर कोई भी मॉडिफिकेशंस करते हैं एक्चुअल सिंबल में, तो वो आपके सारे इंस्टेंसेस पे रिफ्लेक्ट होंगे। सो व्हाट आर द स्टेप्स टू क्रिएट एन इंस्टेंट ऑफ अ सिंबल? नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइब्रेरी पैनल पे क्लिक करना है, देन इंस्टेंस को क्लिक एंड ड्रैग करेंगे लाइब्रेरी से स्टेज तक। ठीक है, तो वहां पे उस सिंबल का इंस्टेंट आपके लिए क्रिएट हो जाएगा ऑन द स्टेज लाइक दिस। नेक्स्ट वी कम टू द टॉपिक एनिमेशन। एनिमेशन क्या है? इट इज अ मेथड ऑफ फोटोग्राफिंग द सक्सेसिव ड्राइंग्स टू क्रिएट एन इल्यूजन ऑफ मूवमेंट एंड सीक्वेंस। सो एनिमेशन एक मेथड है सक्सेसिव ड्राइंग्स के फोटोग्राफिंग का, सो दैट वहां पे इल्यूजन क्रिएट हो जाता है ऑफ मूवमेंट इन अ सीक्वेंस। ठीक है, तो जो इमेजेस होती हैं वो थोड़ा मॉडिफिकेशंस के साथ क्रिएट होंगी टू अपीयर एज मूविंग इमेजेस। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट द सक्सेसिव इमेजेस विच हैव बीन गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। ओके, तो अगर आप इन सभी को एक क्विक सक्सेशन में प्ले करते हो तो आपको एक इल्यूजन वहां पे दिखेगा कि ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं। ठीक है, सी लाइक दिस दे हैव गिवन। तो वेरियस ग्राफिक सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जिनको आप एनिमेशंस क्रिएट करने के लिए यूज कर सकते हैं, एंड उन्हीं में से एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड होने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है? एडोब एनिमेट। So now what are the various ways to create animation Adobe Animate 2022? Number 1, we have motion tween. So motion tween में एक path create होता है and object उस path पे ही move करता है। ठीक है, तो यूजर उसमें क्या करेगा? स्टार्टिंग और जो एंडिंग पॉइंट्स है उन्हें स्पेसिफाई कर देगा, एंड जो सारा वर्क है बाकी वो मोशन ट्वीन अपने आप करेगा। सो इट जनरेट अ पाथ। उस स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट के बीच में मोशन ट्वीन एक पाथ क्रिएट करता है जो कि यूजुअली स्ट्रेट लाइन होती है, एंड देन एनिमेट ऑटोमेटिकली उस इन बिटवीन फ्रेम्स को फिल करता है, एंड देन द सिंबल मूव्स अलोंग विद दैट पाथ ओनली। सेकेंड वी हैव व्हाट? शेप ट्वीन। शेप ट्वीन में एनिमेशन आपके एक ऑब्जेक्ट पे करी जाती है जो उसकी शेप चेंज होगी जैसे वो स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट पे मूव करेगा। तो शेप आपकी क्रिएट होगी स्टार्टिंग पॉइंट पर एंड दूसरी शेप क्रिएट होती है एंडिंग पॉइंट पर, एंड जब शेप ट्वीन अप्लाई किया जाएगा तो एनिमेट ऑटोमेटिकली उस स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट पे जो शेप्स हैं उनके बीच में इन बिटवीन फ्रेम्स को क्रिएट करेगा, एंड शेप रीड्रॉ होगी विद इंक्रीमेंटल मॉडिफिकेशंस टू गेट द डिजायर्ड शेप। ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव क्लासिक ट्वीन। क्लासिक ट्वीन आपका ट्रेडिशनल मेथड है एनिमेशन का। ये जस्ट सिमिलर टू मोशन ट्वीन वर्क करता है, लेकिन इसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है कंपेयर टू मोशन ट्वीन। ओके, तो आप इसको यूज करते हैं ऑब्जेक्ट्स को फेड इन एंड फेड आउट करने के लिए, या एक सीन के अक्रॉस मूव करने के लिए, या ऑब्जेक्ट के साइज को चेंज करने के लिए। नेक्स्ट वी हैव फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन, जो कि आपका यूज होता है इन विच जिसमें यूजर स्पेसिफाई करेगा डिफरेंट आर्ट वर्क्स को फॉर ईच फ्रेम इन टाइमलाइन, एंड ये स्टेज के कंटेंट्स को चेंज कर देता है इन ईच फ्रेम। Then we have inverse kinematics poses. So inverse kinematic poses को use किया जाता है objects को animate करने के लिए, but how? By stretching and bending the shapes. Shapes को stretch करके, bend करके, groups of instances को link करके, so that वो एक साथ ही move करे। So now let us create. अब हम यहाँ पे एक simple animation create करना सीखेंगे frame by frame animation method का use करके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक येलो कलर सर्कल बनाना है स्टेज पर फ्रेम 1 के अंदर, देन एक की फ्रेम को इंसर्ट करेंगे फ्रेम 5 पे, एंड देन उस सर्कल की शेप को मॉडिफाई करेंगे सब सिलेक्शन टूल का यूज करके, एंड ऑल्सो यू कुड चेंज दिस कलर एंड पोजीशन। आफ्टर दैट एक की फ्रेम इंसर्ट करना है फ्रेम 10 पे,
एंड देन अगेन सर्कल के शेप को मॉडिफाई किया जाएगा सब सिलेक्शन टूल का यूज करके, एंड ऑल्सो यू विल चेंज द कलर ऑफ द सर्कल एंड पोजिशन. आफ्टर दैट सिमिलरली इस तरीके से आपको की फ्रेम्स को इंसर्ट करना है फ्रेम 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30 पर, एंड ऑल्सो शेप को मॉडिफाई करेंगे एंड ऑल्सो द चेंज द कलर एंड पोजिशन ऑफ इट. आफ्टर दैट आपको टेस्ट मूवी बटन को क्लिक करना है टू टेस्ट द एनिमेशन. ऑलराइट, like this. Okay, the chapter is completed and I hope that you must have understood it very carefully. So now let's meet very soon the next session of the computer class 7th, and then till then take care of yourself, learn wisely, learn carefully, and thanks to everyone.